हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्लास 6, 7, 9 और +1 के लिए, गर्ल्स एंट्री के लिए, बॉयज एंट्री के लिए। ठीक है, तो ये मेरी जो वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल सब कुछ आपको सैनिक स्कूल के एक एक चीज के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सैनिक स्कूल जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके द्वारा ही है जो इसका है संचालन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद है जो इसका विजन क्या है, सैनिक स्कूल का जो विजन है, उसके सैनिक स्कूल का जो विजन है वो क्या है, वो है सबसे पहले तो क्या है, टू ऑफर क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, ऑफर करता है कि क्वालिटी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी वो बच्चों को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद क्या कहता है, टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ बॉडी माइंड और करेक्टर। ठीक है, जो बच्चों की डेवलप क्वालिटीज है उनको, ठीक है, उनको इम्प्रूव करता है, माइंड को इम्प्रूव करता है, करेक्टर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद टू बी फीडर टू इंडियन आर्मी फोर्स। ठीक है, इंडियन आर्मी फोर्स में उसको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये है विजन बिहाइंड सैनिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल इन इंडिया। इंडिया में कितने सैनिक स्कूल, टोटल सैनिक स्कूल अभी कितने, जैसे 53 है मान लो। ठीक है, लेकिन सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में कितने ऐसे 33 ऐसे स्कूल हैं जो अभी एक्टिव हैं। ठीक है, और 19 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जो अभी प्रपोज्ड है, यानी कि अभी उन पर चर्चा हो रही है। और यूपी सैनिक स्कूल कितना है, एक है जो यूपी में है। ठीक है, ये जो है सैनिक स्कूल इन इंडिया है वो, उसके बारे में मैंने आपको बताया। 33 जो एक्टिव हैं अभी फिलहाल, और 19 जो है प्रपोज्ड यानी कि अभी चर्चा में है, बनने वाले हैं या फिर उनका संचालन बाद में होने वाला। और 1 यूपी सैनिक स्कूल। ठीक है, ये, और उसके बाद जो है, ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1960 में। उसके बाद जो है ओनली सैनिक स्कूल टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो यही सैनिक स्कूल है जो यूपी में है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सैनिक स्कूल इन द कंट्री। यह पहला सैनिक स्कूल है अपने देश में, और ये पहला ही साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, ये सीबीएसई बोर्ड से है। ठीक है, सैनिक स्कूल ये सीबीएसई बोर्ड से है। और अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस सैनिक स्कूल के। ठीक है, उसके बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सैनिक स्कूल के रजिस्ट्रेशन के बारे में। 6 और 9 का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो अगस्त और सितंबर में होता है। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड आते हैं वो दिसंबर में आते हैं। ठीक है, इसके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के। ठीक है, सैनिक स्कूल के बात बात करते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है, और फिर जो है एग्जाम कब होता है, संडे को, और संडे को होता है कौन से महीने में, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, और उसके बाद जो रिटर्न मेन लिस्ट आती है वो फरवरी में आती है। ठीक है, उसके बाद होगा मेडिकल जो फरवरी एंड मार्च में चलता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फाइनल मेन लिस्ट जो लगेगी वो मार्च में लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 7th, और सबसे बड़ी बात है कि यूपी सैनिक स्कूल में 7th कक्षा में जो है एडमिशन होता है और 9th क्लास में एडमिशन होता है। और सैनिक स्कूल जो दूसरे सैनिक स्कूल है उसमें 6 और 9th में एडमिशन होता है, और जो यूपी का सैनिक स्कूल में 7th और 9th में। और इसके भी जो रजिस्ट्रेशन वो अगस्त और सितंबर में होते हैं। ठीक है, एडमिशन और जो एडमिट कार्ड वो आपके दिसंबर में निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एग्जाम कब होता है, फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी होता है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो पहला संडे होता है उसको एग्जाम होता है। ठीक है, और रिटर्न मेन लिस्ट फरवरी में आती है इसकी। ठीक है, मेडिकल इसका जो होगा फरवरी और मार्च में होता है। ठीक, इसकी भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो मार्च में निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की और यूपी सैनिक स्कूल की फीस के बारे में। ठीक है, जो फॉर्म एप्लीकेशन फीस होती है उसके बारे में। ठीक है, तो जो बाकी सैनिक स्कूल है उसकी जो फीस होती है, जर्नल की होती है 400 रुपए इंडियन रुपीज में, और SC ST की होती है 250 रुपीज इंडियन रुपीज में। ठीक है, और यूपी सैनिक स्कूल की जो एप्लीकेशन फीस होती है वो है 800 रुपए जर्नल की। ठीक है, और फिर एज क्राइटेरिया बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी एजुकेशन की। ठीक है, तो वो 6th के लिए होते हैं 10 से 12 साल होती है, और 9th का होती है 13 से 15 साल। ठीक है,
इसी प्रकार यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो एज क्राइटेरिया की वो सेवंथ क्लास में होता है 10.5 साल से 13 साल के बीच में होनी चाहिए, और 9th क्लास के 12.5 साल से 13 साल के 15 साल के बीच में होनी चाहिए। ये यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। और ये आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में, ठीक है। यूपी सैनिक स्कूल सिर्फ एक ही है, वो भी यूपी में है। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल बहुत सारे सैनिक स्कूल 33 अभी प्रेजेंट हैं जो अभी एक्टिव हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम की। तो जो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होगा वो होगा ओएमआर टाइप बेस्ड एग्जाम होगा, और यूपी सैनिक स्कूल का होगा वो भी क्या होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, ठीक। अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में, सिलेबस के बारे में, और यूपी सैनिक स्कूल का जो है उसका सिलेबस के बारे में, ठीक है। क्लास 6 की बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की, ठीक है। तो 6th में मैथ, जीके, इंटेलिजेंस और इंग्लिश आएगी, और मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने 300 हैं, ठीक है। लैंग्वेज आपकी जो इंग्लिश, हिंदी और भी और जो रीजनल लैंग्वेज वो हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए। ये मैं जो बता रहा हूँ वो ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के सिलेबस के बारे में। ये अब यूपी सैनिक स्कूल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 9th के लिए मैथ्स आएगी, जीके, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स इसके 400 है, और लैंग्वेज क्या रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। तो यूपी सैनिक स्कूल का जो एडमिशन होगा 7th क्लास में होगा, मैथ, जीके, इंटेलिजेंस और इंग्लिश में, ठीक है। मैक्सिमम जो मार्क्स इसके 300 है, लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और इसी प्रकार 9th क्लास के लिए, 9th में मैथ्स, जीके, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, और इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 400, और इसी प्रकार लैंग्वेज इसके क्या रहेगा, मीडियम इंग्लिश रहेगा। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में बात करेंगे। एससी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 15% मिलता है, एसटी को मिलता है जो है 75%, सॉरी 7.5% जो है रिजर्वेशन मिलता है। और दूसरा जो रिजर्वेशन है वो चिल्ड्रन ऑफ सेम स्टेट, अगर कोई भी बच्चा सेम स्टेट का है, जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है, तो उसको 67% रिजर्वेशन मिल जाएगा। और एक्स सर्विसमैन को जो है 25% रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो जनरल है, ठीक है, उसको 10% मिलेगा, ओबीसी को 27% मिलेगा, एससी को 21% मिलेगा, और एसटी को 2% मिलेगा। ये है यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, ठीक है। ये यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, और ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिशन फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2021 का जो सेशन था उसमें 5 जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल बीजापुर, सैनिक स्कूल चंद्रापुर, सैनिक स्कूल गोरकला, ठीक है, सैनिक स्कूल कलिकरी और सैनिक स्कूल कोडागु, ये जो 5 सैनिक स्कूल है इनमें 2021 में एडमिशन में जो गर्ल्स का जो एडमिशन है वो ले लिया गया था, ठीक है। 20 ये 5 सैनिक स्कूल जिनमें 2021 का जो सेशन था उसमें 5 सैनिक स्कूल जिसमें गर्ल्स का जो है एडमिशन हो गया था, ठीक है, एडमिशन ले लिया था। अब की बार जो हम बात करते हैं, ठीक है, क्लास 11th के लिए, सैनिक स्कूल के क्लास 11th के लिए, तो देख एज कितनी होनी चाहिए, 16 से 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, सैनिक स्कूल के बारे में। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, आपका 10th क्लास से जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका +1 में एडमिशन हो जाएगा, और उसी के बाद आपका जो डायरेक्टली इंटरव्यू और उसके बाद जो है मेडिकल आपका होगा, ठीक है। ये मेरा जो 9th क्लास के लिए, सॉरी +1 क्लास के लिए था। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें, ताकि बहुत जल्द आपको जो सैनिक स्कूल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे।